और दिल्ली में लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट और फरीदाबाद ट्रेलर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं साजिश में शामिल आतंकी एक के बाद एक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ रहे हैं। ये उन्हीं आतंकियों का साथी है जिन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करके 11 निर्दोषों की जान ली। धमाके में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी की तरह ये भी सुसाइड बॉम्बर है। खतरनाक मंसूबे वाला ये आतंकी भी बड़ा धमाका करके देश को घाव देना चाहता था। इसकी चाहत भी बेगुनाहों का खून बहाकर दहशत फैलाने की थी। लाल किला धमाके में यासिर अहमद डार की 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर कश्मीर के शोपिया जिला का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने यासिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और यासिर से अब पूछताछ की जा रही है और इसके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं शक है कि देश में कहीं बड़ा धमाका करने की साजिश में उसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल होना था। एनआईए सूत्रों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यासिर अहमद डार ने सुसाइड बॉम्बर बनकर धमाका करने की कसम खाई थी। दिल्ली धमाके की साजिश में वो भी सक्रिय रूप से शामिल था। दिल्ली धमाके से पहले वो लगातार उमर नबी और मुफ्ती इरफान के संपर्क में था। यासिर अहमद डार शोपिया जिले का रहने वाला था और एनआईए ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। लाल किला धमाके में ये 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर से पूछताछ जारी है। शक है कि देश में कहीं बड़ा धमाका करने की साजिश में उसका सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल होना था। लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद जल्दबाजी में उमर ने दिल्ली में आत्मघाती धमाका करके योजना पर पानी फेर दिया। की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यासिर अहमद डार जिसने की सुसाइड बॉम्बर बनकर धमाका करने की कसम खाई थी, वो भी लगातार आतंकियों के संपर्क में था। यही नहीं, दिल्ली धमाके में उमर नबी और इरफान जिनसे लगातार वो संपर्क कर रहा था, इस पर भी एनआईए अब और कई बड़े खुलासे कर सकती है कि आखिर कैसे इसकी प्लानिंग बनाई गई। एनआईए दिल्ली धमाके के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगातार जुटी है। दिसंबर के शुरुआत में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकाने पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया और जिहादी दस्तावेज जब्त किए। इससे पहले फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों पर भी इसी तरह की तलाशी की गई। अब गिरफ्तार यासिर अहमद डार से पूछताछ में कई नए खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग की गहरी साजिश की परतें खोलने में मददगार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट और फरीदाबाद ट्रेलर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं साजिश में शामिल आतंकी एक के बाद एक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ रहे हैं। ये उन्हीं आतंकियों का साथी है जिन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करके 11 निर्दोषों की जान ली। धमाके में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी की तरह ये भी सुसाइड बॉम्बर है। खतरनाक मंसूबे वाला ये आतंकी भी बड़ा धमाका करके देश को घाव देना चाहता था। इसकी चाहत भी बेगुनाहों का खून बहाकर दहशत फैलाने की थी। लाल किला धमाके में यासिर अहमद डार की 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर कश्मीर के शोपिया जिला का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने यासिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और यासिर से अब पूछताछ की जा रही है और इसके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं शक है कि देश में कहीं बड़ा धमाका करने की साजिश में उसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल होना था। एनआईए सूत्रों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यासिर अहमद डार ने सुसाइड बॉम्बर बनकर धमाका करने की कसम खाई थी। दिल्ली धमाके की साजिश में वो भी सक्रिय रूप से शामिल था। दिल्ली धमाके से पहले वो लगातार उमर नबी और मुफ्ती इरफान के संपर्क में था।
यासिर अहमद डार शोपिया जिले का रहने वाला था और एनआईए ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। लाल किला धमाके में यह 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर से पूछताछ जारी है। शक है कि देश में कहीं बड़ा धमाका करने की साजिश में उसका सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल होना था, लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद जल्दबाजी में उमर ने दिल्ली में आत्मघाती धमाका करके योजना पर पानी फेर दिया। की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यासिर अहमद डार जिसने की सुसाइड बॉम्बर बनकर धमाका करने की कसम खाई थी, वो भी लगातार आतंकियों के संपर्क में था। यही नहीं, दिल्ली धमाके में उमर नबी और इरफान जिनसे लगातार वो संपर्क कर रहा था, इस पर भी एनआईए अब और कई बड़े खुलासे कर सकती है कि आखिर कैसे इसकी प्लानिंग बनाई गई। एनआईए दिल्ली धमाके के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगातार जुटी है। दिसंबर के शुरुआत में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकाने पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया और जिहादी दस्तावेज जब्त किए। इससे पहले फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों पर भी इसी तरह की तलाशी की गई। अब गिरफ्तार यासिर अहमद डार से पूछताछ में कई नए खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग की गहरी साजिश की परतें खोलने में मददगार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट और फरीदाबाद ट्रेलर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं साजिश में शामिल आतंकी एक के बाद एक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ रहे हैं। ये उन्हीं आतंकियों का साथी है जिन्होंने दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करके 11 निर्दोषों की जान ली। धमाके में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी की तरह ये भी सुसाइड बॉम्बर है। खतरनाक मंसूबे वाला ये आतंकी भी बड़ा धमाका करके देश को घाव देना चाहता था। इसकी चाहत भी बेगुनाहों का खून बहाकर दहशत फैलाने की थी। लाल किला धमाके में यासिर अहमद डार की 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर कश्मीर के शोपिया जिला का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने यासिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और यासिर से अब पूछताछ की जा रही है और इसके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं शक है कि देश में कहीं बड़ा धमाका करने की साजिश में उसको सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल होना था। एनआईए सूत्रों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यासिर अहमद डार ने सुसाइड बॉम्बर बनकर धमाका करने की कसम खाई थी। दिल्ली धमाके की साजिश में वो भी सक्रिय रूप से शामिल था। दिल्ली धमाके से पहले वो लगातार उमर नबी और मुफ्ती इरफान के संपर्क में था। यासिर अहमद डार शोपिया जिले का रहने वाला था और एनआईए ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। लाल किला धमाके में यह 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर से पूछताछ जारी है। शक है कि देश में कहीं बड़ा धमाका करने की साजिश में उसका सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल होना था, लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद जल्दबाजी में उमर ने दिल्ली में आत्मघाती धमाका करके योजना पर पानी फेर दिया। की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यासिर अहमद डार जिसने की सुसाइड बॉम्बर बनकर धमाका करने की कसम खाई थी, वो भी लगातार आतंकियों के संपर्क में था। यही नहीं, दिल्ली धमाके में उमर नबी और इरफान जिनसे लगातार वो संपर्क कर रहा था, इस पर भी एनआईए अब और कई बड़े खुलासे कर सकती है कि आखिर कैसे इसकी प्लानिंग बनाई गई। एनआईए दिल्ली धमाके के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगातार जुटी है। दिसंबर के शुरुआत में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकाने पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया और जिहादी दस्तावेज जब्त किए। इससे पहले फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनी और डॉक्टर शाहीन सईद के ठिकानों पर भी इसी तरह की तलाशी की गई। अब गिरफ्तार यासिर अहमद डार से पूछताछ में कई नए खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस व्हाइट कॉलर आतंकी गैंग की गहरी साजिश की परतें खोलने में मददगार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।